कैन यू इमेजिन अ कंपनी इन इंडिया दैट इज एक्चुअली इनएडवर्टेंट एंड अनइंटेंडेड बेनिफिशियरी जो करंटली एआई बूम चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। वी ऑल नो एआई में काफी ज्यादा पैसा फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से जो कॉम्पिटिशनल हार्डवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है। देयर इज अ ट्रिमेंडस गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मेमोरी चिप्स, देन जो रैम्स है, देन प्रोसेसिंग यूनिट है, उनके प्राइसेस थ्रू द रूफ चले गए हैं एंड कंपनीज लाइक सैंडीज उनकी स्टॉक प्राइस भी सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं। तो ऑल दैट इज करंटली टेलिंग यू कि जो हार्डवेयर है दैट इज फ्लोइंग इनटू मीटिंग द डिमांड जो एआई की वजह से जनरेट हो रहा है। नाउ ऑन द बैक ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग इज द सप्लाई ऑफ द लैपटॉप्स एंड पीसीज इन द ग्लोबल मार्केट हैज श्रंक सिग्निफिकेंटली। तो जो आईडीसी रिपोर्ट पब्लिश करता है ईयरली, उसका कहना है कि इन FY26 देयर गोइंग टू बी अ सप्लाई शॉर्टेज ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 11%। पहले इन्होंने 8 to 9% कहा था, उसको बढ़ा के कह रहे हैं देयर विल बी सप्लाई शॉर्टेज ऑफ 10 to 11% कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो 10 to 11% सप्लाई साइड पे शॉक है। नाउ एडिशनली FY26 देयर वाज एंटिसिपेटेड कि 10 to 11% का ग्रोथ होगा डिमांड की वजह से कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो एडिशनली 10 to 11% सप्लाई एंड 10 to 11% डिमांड अगर एड अप कर लेंगे तो 20-21% का गैप है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो गैप है इट इज इफ यू काउंट दैट इट इज गोइंग इनटू रेंज ऑफ 5 to 6 यूनिट्स जो नए लैपटॉप्स है दैट आर गोइंग टू बी मिसिंग इन द मार्केट ग्लोबली। तो अगर नए लैपटॉप्स नहीं आएंगे तो एंटिसिपेटेड है कि जो रिफर्बिश मार्केट है दैट इज गोइंग टू फ्लरिश। तो कंपनी लाइक जीएनजी इज एक्चुअली इनएडवर्टेंट बेनिफिट बिकॉज ऑफ एआई का जो बूम चल रहा है। अब ये करती क्या है, लैपटॉप को रिफर्बिश करती है, फैसिलिटीज है अक्रॉस इंडिया, मिडल ईस्ट में यूएई एंड यूएस। तो इनका जो बिजनेस है बढ़िया कर रहा है। 43% की क्वार्टर में ग्रोथ आई है, मार्जिन से सिग्निफिकेंटली इंप्रूव, पैट का ग्रोथ 186% आया है, पूरे साल के नंबर भी बहुत बढ़िया है। तो ट्रिमेंडस टेलविंड्स करंटली इनके बिजनेस में मिल रहे हैं। अब ये फोकस करते हैं B2B में, कॉर्पोरेट्स की जो हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स की नीड होती है उनको फुलफिल करते हैं बिकॉज देर अवेलेबल एट क्वाइट लोअर प्राइस पॉइंट कंपेयर टू जो नए लैपटॉप्स है जिनकी प्राइस सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। तो कॉर्पोरेट्स आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क विद जीएनजी बिकॉज ये वारंटी देते हैं, परफॉर्मेंस गारंटीज देते हैं फॉर 2-3 ईयर्स तक। तो ये सारा जो टेलविंड है ना ये जीएनजी को बेनिफिट कर रहा है। नाउ द पॉइंट इज क्या सस्टेन हो सकता है। तो मैनेजमेंट का क्लियरली कहना है कि जो एआई की वजह से बूम आया है दैट इज गोइंग टू लास्ट टिल FY27 एंड या फिर प्रोबेबली आल्सो गोइंग इनटू FY28। और ये जो डिमांड गैप बना है, जो क्रेटर बना है, उसको फुलफिल करने में और 2 साल लग सकते हैं। तो नेक्स्ट 3-4 ईयर्स आर गोइंग टू बी एक्सेप्शनली वेल फॉर अ कंपनी लाइक जीएनजी जो लैपटॉप सेगमेंट में काम कर रहा है। ऑब्वियसली दे हैव इंटेंशन टू गो इनटू अदर सेगमेंट एज वेल। तो ये करंटली बेनिफिट है जो जीएनजी का मिल रहा है। करंटली इनका जो कैपेसिटी है 18 लाख यूनिट रिफर्बिश करने का पर साल और इनका जो करंट यूटिलाइजेशन है ऑलमोस्ट 50% पे है। तो देयर इज ट्रिमेंडस हेडरूम फॉर देम टू ग्रो एज वेल। तो यहाँ से भी एबिटा मार्जिन पे बेनिफिट मिल सकता है, कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने मीटिंग एंटिसिपेटिंग की क्या डिमांड आएगा, इन्वेंट्री एक्वायर करने पे फोकस किया है बिकॉज प्राइसेस आर ऑल्सो राइजिंग। तो दे आर एबल टू पास ऑन टू एन एक्सटेंट प्राइस हाइक्स बट देन यू स्टिल नीड टू वर्क ऑन योर इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट काफी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल कंपनीज एक्चुअली इन अनइंटेंडेड बेनिफिशियरी जो करंटली एआई बूम आ रहा है। एंड अगर ग्रोथ देखेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए 25% का रेवेन्यू ग्रोथ ऑन कंजर्वेटिव साइड पे बोल रहे हैं। एबिटा मार्जिन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 11% फ्रॉम करंटली 9.8% एंड देन पैट लेवल पे ऑल्सो मार्जिन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 0.5 to 0.6%। तो नंबर्स बढ़ना एंटिसिपेटेड है, ग्रोथ आना एंटिसिपेटेड है 25-30% के आसपास। 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखेंगे तो 30-35 के आसपास है। तो प्रोबेबली नॉट अ बैड डील, राइट? तो दैट्स व्हाई वर्थ कीपिंग ऑन योर वॉच लिस्ट। लेट मी नो if you know about any other beneficiary that is gaining out of this AI boom in India.